जय हो रामायण मैया की। जय हो श्री सीताराम। जय हो गणेश भगवान। जय हो सरस्वती मैया। जय हो भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। तो आज हम 97वें दोहे के बाद दोहे और चौपाई को अर्थ सहित पढ़ेंगे। तो चलिए भक्तजनों पढ़ते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवंसु दशरथ अजर बिहारी। तब नारद सबई समुझावा पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। अजानादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जग संभव पालन लय कारिन जिक्छा लीला वपुधारिन। जन्मि प्रथम दक्ष ग्रह जाई नाम सती सुंदर तनु पाई। तहु सती शंकरई विवाही कथा प्रसंग सकल जग माही। एक बार आवत शिव संगा देख्यऊ रघुकुल कमल पतंगा। भयहु मोह शिव का न कीना ब्रह्मवश वेश सिए कर लीना। सिय वेश सती जो कीन तई अपराध शंकर परिहरि हर विरह जाय बहुर पितु के यज्ञ जोगा नल जरी। अब जन्म तुमरे भवन निज पति लागी दारुण तप किया। अस जानि संशय तजं गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के बचन तब रामा सब कर मिटावे साध सिया रामा। छन महु व्यापयं सकल पुर रामा घर घर यह संवाद सिया रामा। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। हे अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है। सदा शिव के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला शरीर धारण करती है। पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। बहुत सुंदर शरीर पाया था। वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थीं। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा। तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना ना मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनको त्याग दिया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता की यज्ञ में जाकर वहीं योगाग्नि से भस्म हो गईं। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी है। तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। तब मैनाय में वंद आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद वंदे। नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोग सब अति हर्षाने। लगे हून पुर मंगल गाना सजे सवई आटक घट नाना। भांति अनेक भय जिव नारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। सो जिव नार की जाय बखानी वसई भवन जय मातु भवानी।
सादर भोले सकल बराती, विष्णु विरंच देव सब जाति। विविध पाति बैठे जब नारा, लागे परोसन निपुण सुहारा। नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगे देन गारी मृदुवानी। करी मधुर सुर देह सुंदरी, विनज्ञ वचन सुना वहीं। भोजन कराई सुर अति विलंब, विनोद सुनि सचु पावहीं। जीवत जो बढ़ो आनंद, सो मुख कोटहूँ ना पर कहो। आचवाह दीने पान, गवने बास जह जा क्यों रहो। बहुरी मुनैय वंत कहु रामा, लगन सुनाए आए सिया रामा। समय विलोक विवाह करे रामा, पटायो देव बुलाए सिया रामा। तब मैना और हिमवान आनंद में मगन हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुस्वर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसी रीति है उसके अनुसार उनके भांति की ज्योनार हुई रसोई बनाई। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की ज्योनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदरपूर्वक सब बरातियों को विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की बहुत सी पंक्तियाँ बैठी। चतुर रसोई ये परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगीं। सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगीं और व्यंग भरे वचन सुनाने लगीं। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुगने पर सबके हाथ मुँह धुलवाकर पान दिए गए। फिर सब लोग जो वहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। फिर मुनियों ने लौटाकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोली सकल सुर सादर लीने, सवै जतों चित आसन दीने। वेद वेद विधान सवारी, सुभय सुमंगल गावै गारी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा, जाय नवनि विरंच बनावा। बैठे शिव विप्राय सिरुनाई, हृदय सुमरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सहियो माँ बुलाई, करे सिंगार सखी ले आई। देखत रूप सकल सुर मोहि, बरने छवि अस जग कवि कोहि। जगदम्बिका जानि भवभामा, सुरहि मनहि मन कीन प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाय न कोटहि बदनु बखानी। कोटहि बदन नहीं बने, बरनत यज्ञ जननी शोभा महा। सकुचहि कहत श्रुति शेष सारद, मंद मति तुलसी कहाँ। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोक सकहि न सकुच पति पद, कमल मनु मधु करु। मुनि अनुशासन गणपति रामा, पूजय शंभु भवानी सिया रामा। कोई सुनि संशय कर जनि रामा, सुर आनंद जी जानि सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवाहु सुदशरथ अजर बिहारी। सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए।
वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर श्रेष्ठ मंगल गीत गाने लगीं। वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था, जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर और हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिवजी उस सिंहासन पर बैठ गए। फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखियां श्रृंगार करके उन्हें ले आईं। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उनकी शोभा नहीं कही जा सकती। जगजननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंदबुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिवजी थे वहाँ गईं। वे सकोच के मारे पति शिवजी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वहीं रसपान कर रहा था। मुनियों की आज्ञा से शिवजी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। मन में देवताओं को अनादि समझकर कोई इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी तो शिव पार्वती की संतान हैं, अभी विवाह से पूर्व ही वे कहाँ से आ गए। बोलो रामायण मैया की जय हो। जय हो श्री सीताराम, जय हो गणेश भगवान, जय हो सरस्वती मैया, जय हो भोलेनाथ। सभी देवी देवताओं की जय हो। सभी भक्तजनों को जय सीताराम। जो भी भूल चूक भई हो उसे क्षमा करें। जय सीताराम।